नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तुर्की थाना क्षेत्र के खखड़ा गांव में संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव मिलने से इलाके में मची हड़कंप। जिले में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने लालू परिवार पर साधा निशाना। और सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक के समीप चोरों ने एक रात में 2 दुकान का ताला काटकर की भीषण चोरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। तुर्की थाना क्षेत्र के खखड़ा गांव में एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के तुर्की क्षेत्र के खखड़ा में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने परिजन को सूचना दिया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही तुर्की की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन ने एक होटल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार की महिलाओं में चीख पुकार मच गई। परिवार के सभी सदस्यों का मानना है कि होटल संचालक से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसके बाद होटल संचालक ने इसके खिलाफ थाने में मारपीट और धमकी देने का प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं बुधवार को मृतक की चाची का श्राद्ध कार्यक्रम था, जिसमें वह हजामत के लिए घर से निकला। इसके बाद उसका शव मिलने की सूचना लोगों ने परिजन को दी। युवक का शव खखड़ा गांव के चौराहे में मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मृत युवक की पहचान अनीश ओझा सदर थाना की खबरा निवासी के रूप में हुई। उसका एक बेटा और एक बेटी है। स्कूल की गाड़ी चलाने का काम करता था। मृतक के भाई ने बताया कि जानकारी हुआ कि कोई उसे मारकर फेंक दिया है। आए तो देखे कि शव पड़ा हुआ है। ग्रामीणों से पता चला कि 3 घंटे से शव रखा हुआ है। परिमिता होटल वाले से विवाद चल रहा था। लड़की से गलत काम करता था, जिसका विरोध मेरे भाई ने किया। इसके बाद होटल वाला आवेश में आकर FIR कर दिया। उसी के मोहल्ले में जाता था मैडम को छोड़ने। 9 केस करवाकर मैडम को गया छोड़ने। इसके बाद पॉइजन खिलाकर मार दिया गया। मिले हैं, बात किए थे, लेकिन वो बोले थे कि हमको बहुत उसने टॉर्चर किया है, बहुत अति कर रहा है। मतलब ये सब मैटर में टॉर्चर हमको ना, गलती से हम नहीं गए थे वहाँ पर, कोई सब मैटर खड़ा कर रहा था। अवैध संबंध बनवाता था, वहाँ पर लड़की लोग को लाता था। इसीलिए इनको पता चला। बैठक भी हुआ था गांव में, यहाँ ऐसे ऐसे बैठक हो रहा है, तो ठीक है। ये थोड़ा कम बुद्धि के आदमी थे, चले गए और उसको धमकी मतलब न दे के उल्टे वो कहा कि हम तुमको फंसा देंगे रंगदारी के केस में और 50,000 रुपया के महीना न देने पर तुम्हारे नाम पर हम जाके हम FIR को जो है वो केस किया था और जानबूझ के उसको बुलवाया और उसके बाद बुलवा के वो होटल पर तीमा वाला, अगर आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो होटल उसका फूक देंगे। अभी इतना उसको बुला के उसके बाद होटल में जो है 2 नंबर का काम करवाता है। उसके बाद नाबालिग लड़की सबको उसमें जो है बुलाता है। इसके लिए ये जब गया बोलने के लिए उधर, उसके बाद ये उल्टा केस किया रंगदारी का। आप CCTV फुटेज देख सकते हैं। ये 20 तारीख को केस हुआ है उसके बाद में, हाँ, सदर थाना में। और उसके बावजूद जो है अज्ञात लाश मिला है खेत में, चौर में, खखड़ा चौक में चौर में। फिर उस अज्ञात को ज्ञात हो गया। उसका नाम अनीश ओझा है, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता राधे श्याम ओझा, साकिन शिव मंदिर के पश्चिम खबड़ा, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर है। उनका लाश को पोस्टमार्टम करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। किस अवस्था में मिली थी लाश? लाश चित अवस्था में था। कुछ ज़्यादा शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन मुंह से कुछ झाग थोड़ा सा आया है। परिवार वाले हत्या की बात बोल रहे हैं, तो जांच किया जा रहा है। जिले में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने लालू परिवार पर सीधा निशाना साधा। अगर आप गरीबों का पैसा खाएंगे, रोजगार के नाम पर जमीन लिखवाएंगे, अगर आपका ट्रैक खराब मिलेगा तो ED और CBI तो आपके घर पहुंचेगी। आम शरीफ लोगों के घर ED नहीं जाती। जिनका ट्रैक खराब हो वहीं CBI या ED पहुंचती है। ये बातें बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने बोला। वे मुजफ्फरपुर स्थित परिषद मार्केट स्टेट बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचे थे। उनके साथ जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई भाजपा नेताओं के साथ बैठक हुई। ED के छापेमारी पर ऋतुराज सिन्हा ने पत्रकारों से पूछा कि क्या कभी आपके घर ED गई है? यदि आप गरीबों का पैसा खाएंगे, नौकरी के बदले जमीन लेंगे या किसी कारोबार करने वालों से काम के बदले उससे हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे तो ED तो जाएगी ही। देखिए, क्या किसी को ज़बरदस्ती अगवा करके लाया जा रहा है? क्या किसी पे कोई जोर दबाव किया जा रहा है? लोग स्वतः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मतदाताओं के आवाज़ को सुनते हुए अपना निर्णय ले रहे हैं। बची बात जोर जबरदस्ती करने की,
तो अभी कुछ दिन पहले किसने अपने आवास पे सबको बंद करके रखा था और पुलिस जाके छुड़वा के ला रही थी, और किसके घर पे विधायक जो है लॉकअप में थे मतदान से पहले, सदन में आने से पहले। ये तो सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए कि आपका जब घर खुद कांच का हो तो दूसरे पे ढेला नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जो विश्वास यात्रा पर है और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी अगर बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो उनको ये तो पता ज़रूर होगा कि बदलाव अगर आएगा तो तभी आएगा जब डबल इंजन की सरकार बिहार में होगी, नरेंद्र मोदी केंद्र में और बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी, तभी बदलाव आएगा। सही मायने में माननीय तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी बिहार को किस हाल में ले गए थे 2005 से पहले, वो पूरा बिहार जानता है। और 2005 के बाद जो बिहार में बदलाव आया वो एनडीए के शासन में आया, और 2013 से जब से नीतीश कुमार जी अपना पोजीशन बदले और गए और लौटे, इस सब में जो हुआ कुल मिलाकर बिहार का लॉस हुआ है। तो बिहार को अगर हमको विकास के पथ पे रखना है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमको ठीक रखना है, बिहार में हमको युवाओं के भविष्य का चिंता करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को ठीक करना है, तो उसका एक ही तरीका है एनडीए की डबल इंजन की सरकार। आने वाले समय में बिहार में ईडी का और ज़्यादा छापेमारी देखने को मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक जो लोग ईडी पे आरोप लगाने का काम करते हैं या सीबीआई पे आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या हमारे जो पत्रकार बंधु यहाँ पे सब हैं, आपके घर पे बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख आज मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी प्रहार किया। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि जिसे विकास में विश्वास वो भाजपा और पीएम मोदी के साथ है। विकास में समर्पित लोग भाजपा में आ रहे हैं। वहीं राजद कांग्रेस में टूट को लेकर उन्होंने कहा कि जिसने कहा था खेला होगा उसे समय समय पर खिलौना दिया जा रहा है। जैसे जैसे तेजस्वी की यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इनका जनाधार खिसकेगा और इनके विधायक खिसकेंगे। जनता ने इंडी गठबंधन का समय दबा दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देश में सुख समृद्धि फैले। बाबा गरीबनाथ के यहाँ हमेशा आने का मौका मिलता है, बाबा का आशीर्वाद मिलता है। बाबा के आशीर्वाद से देश भी खुशहाल बने, प्रदेश भी खुशहाल बने और फिर से एक बार देश में 400 पार हो, ऐसी कामना हम देखिए। जिसका विकास में विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए विकास को समर्पित लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये होता है क्या, किसी ने कहा था कि खेला करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि खिलौना देंगे। अब खिलौना इतना खेलना पड़ेगा तेजस्वी जी को कि जैसे जैसे तेजस्वी जी की यात्रा आगे जाएगी उनका जनाधार भी खिसकेगा और उनके विधायक भी खिसकेंगे। असल बात, इनके यहाँ मंच पे ही सब लोग रहते हैं, जनता नदारद है, इनके यहाँ स्वयंभू राजनेता साथ चल रहे हैं। तो अब कौन सा समय दिखाएंगे? जनता ने उन्होंने समय गवा दिया है और जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोई असमंजस नहीं है। बिहार की 40 सीटें जीतेंगे और देश में आप 400 पार रहेंगे। आवासीय उज्जवल विद्यापीठ यह नाम नहीं, जिले में विश्वास बन गई है। देखिए रिपोर्ट। किसी बच्चे का भविष्य संवारने में उस स्कूल का अहम योगदान होता है। ऐसे में आप तमाम लोग ये सोचते होंगे कि अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वो भविष्य में कुछ कामयाब बन सके। ऐसे में
आज हम आपके सामने एक ऐसे स्कूल से परिचय कराने जा रहे हैं जो कि अपने यहाँ हॉस्टल में रखकर बच्चों को तराशते हैं और उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ पिछले 10 वर्षों से ये ज़िले में नाम नहीं एक पहचान बन गई है। और इन तमाम सवालों को आखिर इस स्कूल में बच्चे कैसे शिक्षा की तैयारी करते हैं और किस प्रकार की पढ़ाई करते हैं, इन तमाम सवालों से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जय नारायण हुआ। सर ये बताइए कि आखिर इस स्कूल में बच्चों को किस प्रकार से तैयारी की जाती है और क्यों यहाँ बच्चे को पेरेंट्स एडमिशन कराएं? जी सर, प्रथम तो हमारे विद्यालय का जो उद्देश्य है, ये इस विद्यालय को, इस पाठशाला को हम पाठशाला के रूप में नहीं समझते। हम इसे प्रयोगशाला के रूप में समझते हैं, जहाँ शून्य में शक्ति डाली जाती है। यहाँ जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास, जो पेरेंट्स यहाँ एडमिशन कराते हैं, उस बच्चे का पहले प्री टेस्ट होता है। प्री टेस्ट के आधार पर क्लास का चयन होता है और फिर क्लास में नामांकन होने के बाद उसका उन जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है। सर्वप्रथम तो उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाता है। बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, कई क्लास में मैंने देखा है कि चले गए बच्चे 8th 9th में चले गए, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब हम बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट दे देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे स्वयं आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुख्य उद्देश्य है बेसिक कॉन्सेप्ट। और किसी भी कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, जो भी सवाल होते हैं, वो बहुत बड़े सवाल नहीं होते हैं, बहुत यूनिक और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल होते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट को देते हुए बच्चे को एक बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाना। अच्छा ये बताइए कि अगर हॉस्टल में रहकर उनकी तैयारी स्वयं से कराएं तो अपने अनुसार ढालते हैं, किस प्रकार ये करते हैं कि जो बच्चे जो छोटे से और उनके एम की ओर बढ़े, उसको मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि आज काल का जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया है उसमें यह देखा गया है कि बच्चे कुछ और चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जानते हैं कि पेरेंट्स आखिर चाहते क्या है। अगर पेरेंट्स अगर अपने लक्ष्य को, जो बच्चे के प्रति जो सोचे हैं, जो उनका एम्बिशन है, जो उनका मोटिव है कि बच्चे को हमको किस तरह का बनाना है, अगर ये बात पूर्व में ही अगर इस विद्यालय को पता चल मैंने पता अगर लग जाए, तो चूँकि पेरेंट्स के जो वो सोच रखे हैं जो बच्चे के प्रति, उसके अनुसार बच्चे को मोटिवेट करने का काम करते हैं उस दिशा में। जैसे कोई पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, तो निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि बच्चे उसी दिशा में जाएं और उसके लिए जिन विषयों की ज़रूरत है, जहां वह उसके एम्बिशन में, जो उनके लक्ष्य में जो वर्क करेगा, उसके अनुसार हम उसको ढालते हैं, उसके अनुसार पढ़ाते हैं। और जैसे बेसिक जो उसका जो भी है साइंस मैथ है, उसके तरफ हम उसको माने उस बच्चे का रुझान करवाते हैं, पढ़ाते हैं, बेहतर उसको बनाते हैं। और जब बेहतर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि गार्जियन जो है वो चाहते हैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, लेकिन बच्चों का रुझान कहीं दूसरी ओर हो कि हमको अब स्पोर्ट्समैन बनना है या अदर दूसरे फील्ड में जाना हो, और दोनों का वेरिएशन होता है गार्जियन और बच्चों के आगे के एम, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो बहुत सीधी सी बात है। मैं यह बहुत ये मैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस है उसको मैं यहाँ कई बार मैं प्रयोग में लाया हूँ और देखा हूँ कि ठीक है, बच्चे चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जाए, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं वो डॉक्टर इंजीनियर बने।
दो कारण हैं। कारण यह है कि जब बच्चे जो भी होंगे अगर उस विषय वस्तु को अगर जान लेंगे और उस विषय वस्तु के प्रति उसकी जागृति हो जाएगी, वह लगनशील हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वह बच्चे वहाँ उस दिशा से जो स्पोर्ट्स है जो वह पहले से तय किया है उससे वह मुड़ जाएगा और उस दिशा में निकल पड़ेगा जिस दिशा में उनके पेरेंट्स चाहते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, सब्जेक्ट, जो वस्तु है, जो विषय है, उस विषय को अच्छी तरह से उसको। एक आखिरी सवाल, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस दिशा में आप अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स ले जाना चाहते हैं, उनको सर्वप्रथम बच्चे को उसी दिशा में, जैसे कि हमें बच्चे को मेडिकल में ले जाना है, मेडिकल की तरफ ले जाना है, इंजीनियर बनाना है, तो मैक्सिमम जो उसका मोटो होना चाहिए, जो बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई का जो माहौल होना चाहिए उसी हिसाब का होना चाहिए। और जब उस हिसाब से जब बच्चे ढल जाएंगे तो निश्चित रूप से जो माता पिता का जो लक्ष्य है उस बच्चों के प्रति वो निश्चित रूप से माने उपलब्ध हो जाए। ये थे आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ के, और इनका मानना है कि बच्चों का भविष्य गार्जियन और स्कूल तय करता है। अगर दोनों का मोटिवेट एक समान हो जाए तो बच्चों के भविष्य तराशने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। नीतीश्वर महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीतीश्वर महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन बुधवार को प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर अभयनंदा श्रीवास्तव ने बताया कि इस अवसर पर महाविद्यालय में व्याख्यानमाला, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के विज्ञान भवन में विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर सोनू राम शंकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर सोनू राम शंकर ने भारतीय तकनीकी की परंपरागत महत्व तथा आधुनिकीकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वेदों में बताए गए ज्ञान का उपयोग करके आज हम भारत को विकसित भारत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में आज हर तरफ काफ़ी प्रगति हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में स्वदेशी तकनीकी का अहम योगदान होगा। डॉक्टर अभयनंदा श्रीवास्तव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आप सब लोगों को बहुत हर्ष के साथ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे महाविद्यालय में नेशनल साइंस डे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत थीम पर मनाया जा रहा है, जिसमें केवल बिहार के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी विभिन्न इंस्टीट्यूशन के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमने डॉक्टर सोनू रामशंकर सर का एक इन्वाइटेड टॉक रखा हुआ है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत के टेक्नोलॉजी को समझा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बच्चों का पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा, ओरल प्रेजेंटेशन होगा और क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें सारे प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो मेधावी छात्र होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। ये इवेंट पूरा का पूरा हाइब्रिड मोड में चल रहा है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, मेरे कान में जो है ब्लूटूथ लगा हुआ है, और ये साथ के साथ आपके यूट्यूब लिंक और जीमेल लिंक पर फ्लोट कर रहा है, और लोग ऑनलाइन माध्यम से भी दूसरी जगह पर जुड़े हुए हैं। भारत में हम लोग इस तकनीकी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये कामना करते हैं कि विज्ञान का प्रयोग करके हमारा देश बहुत जल्दी विकसित देश में परिवर्तित होगा। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक के समीप चोरों ने एक रात में 2 दुकान का ताला काटकर भीषण चोरी की। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बेखौफ चोरों ने इस बार सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित एक किराना और दूसरा
हार्डवेयर दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान के गले में रखे नगद सहित लगभग 1.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी कर फरार हो गए। वहीं बुधवार की सुबह जब दुकानदार अपने दुकान को खोला तो दुकान के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहीं चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पहले 2 अज्ञात चोर दुकान में प्रवेश करते हैं, फिर दुकान में रखा सामान की चोरी करते हैं, फिर इनका एक साथी एक पिकअप वैन लेकर आता है, फिर दोनों मिलकर चोरी के सामानों को पिकअप वैन में लोड कर आराम से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद आसपास के दुकानदार काफ़ी दहशत में हैं। वहीं घटना की लिखित शिकायत सदर थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इन्वर्टर का बाटी ले गया, तेल ले गया, सरफ ले गया, रजनीगंधा, तुलसी, शिखर सब उठा के ले गया। कितना का सामान ले गया होगा? वही 20-25 हज़ार। कैश भी था? कैश 5 हज़ार। क्या नाम हुआ आपका? वरुण कुमार। क्या जी का दुकान है? किराना का। घटना कब हुई, कुछ जानकारी है? नहीं, हमको तो 5 बजे भोर में मालूम हुआ। वो ये बताइए तुम। कल रात को सीसीटीवी कैमरा में 1 से लेके 1:30 बजे के बीच में मेरा किशोर ट्रेडर्स नाम का एक प्रतिष्ठान है जिसमें हार्डवेयर के सारा सामान चोरी करके पिकअप के द्वारा 5 अपराधियों के द्वारा चोरी कर लिया गया। फुटेज में पुलिस की भी जाती हुई फुटेज दिख रही है। पुलिस की गश्ती है जो जाती हुई दिख रही है। नहीं रुक पाने के कारण चोरी का यह समस्या उत्पन्न हुआ। कितना का सामान ले गया होगा? वही 1 से 1.5 लाख का सामान ले गया है और गल्ला से 30,000 रुपया नगद ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मुकुल कुमार। कौन सा जगह है? भवानपुर। पुलिस को सूचना दिए हैं? हाँ, पुलिस आई हुई थी, सुबह में सूचना हुई तो डॉग स्क्वाड भी आई थी। पुलिस भी सारे अपने दल बल के साथ यहाँ छानबीन की है और कही है कि आप इसके लिए घबराइए नहीं, चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। वो आई है, फ़ोन किए हैं, उसके 5 मिनट बाद 5 मिनट के अंदर ही प्रशासन चली आई है। थाना की दूरी कितना है यहाँ से? यहाँ से थाना की दूरी मात्र 100 मीटर है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 61वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 61वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को नागरिक मोर्चा द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल में स्थापित राजेंद्र बाबू की आत्मक कद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर महामानव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी महेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि आज के छात्र नौजवानों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इतने मेधावी छात्र थे, उनकी कॉपी पर लिखा गया कि परीक्षा लेने वाले से परीक्षा देने वाला बेहतर है। नागरिक मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने जिला प्रशासन पर राजेंद्र प्रसाद की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आज उनके पुण्यतिथि पर भी उन्हें पुष्प अर्पित कर यह राष्ट्र का अपमान है, जबकि जिला पदाधिकारी एक सप्ताह पूर्व ही कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। नागरिक मोर्चा इसकी कड़ी निंदा की। पहली बार किसी महिला समाजसेवी द्वारा राजेंद्र बाबू की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर समाजसेवी उषा किरण ने उन्हें माल्यार्पण अर्पित किया। बिहार के गौरव, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1963 में महान देशभक्त का निधन हुआ। मुजफ्फरपुर से राजेंद्र बाबू का काफी जुड़ाव रहा है और जो सरैयागंज में जो टावर बना हुआ है, जिस पर सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों का नाम अंकित है, उस टावर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन आज उनके पुण्यतिथि पर समाहरणालय परिसर में भारत माता नमन स्थल में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है। कई जिलाधिकारी आए और गए, लेकिन अधिकांश जिलाधिकारी यहाँ पर आकर आज के दिन राजेंद्र बाबू को नमन करते थे, फूल माला चढ़ाते थे। नागरिक मोर्चा की ओर से लगभग एक हफ्ता पूर्व हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र देकर, उनके निजी पीए को भी उस पत्र की प्रतिलिपि देकर उसको कार्यालय में रिसीव कराकर हमने रख लिया था कि आज 11 बजे यहाँ पर मल्यार्पण होगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग मल्यार्पण करते हैं, लेकिन अभी 11:30 पौने 12 होने जा रहा है, लेकिन जिलाधिकारी का आता पता नहीं है, न कार्यालय में आए हैं, न यहाँ पर फूल माला चढ़ाने आए हैं। नागरिक मोर्चा इसकी कड़ी आलोचना करती है और राज्य सरकार। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 61वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 61वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके तेलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए तथा आजाद भारत को प्राप्त संविधान लेखन भी उनका अहम योगदान दिया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर की धरती पर वकालत की शुरुआत की, इसे अपना कर्मभूमि बनाया। आजादी से लेके कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े नेता अपने आप को बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह गृह मंत्री हों, लेकिन उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन आज जो है कि देश को जो सर्वांगीण विकास हुआ वो कांग्रेस ही सरकार में हुआ। और जवाहरलाल नेहरू जी हो, राजेंद्र बाबू हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, तो मैं राजेंद्र बाबू को सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। रामबाग निवासी मंगल शाह ने जन आरोग्य योजना का शिविर संस्कृत कॉलेज में लगाने का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। रामबाग निवासी राजमंगल शाह ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जन आरोग्य योजना का शिविर पीडीएस दुकान पर न लगाकर संस्कृत महाविद्यालय में लगाए जाने का आग्रह किया। राजमंगल शाह ने बताया कि उनके वार्ड पार्षद के घर में ही पीडीएस की दुकान है। ऐसे माहौल में पीडीएस दुकान पर जन आरोग्य योजना का शिविर लगाने से उसका राजनीतिक लाभ वार्ड पार्षद को मिल जाएगा, जबकि यह योजना मुख्यमंत्री की है। इसलिए हमारी मांग है कि जन आरोग्य योजना का शिविर पीडीएस दुकान पर न लगाकर संस्कृत महाविद्यालय में लगाया जाए। बता दें कि भारत आयुष्मान योजना से वंचित लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर राशन कार्डधारी को गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा, जिसके साथ
5 लाख का मेडिकल बीमा लोगों को मिलेगा। इसके लिए 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक संबंधित पीडीएस दुकानों पर शिविर लगाया जाएगा। आज ज्ञापन दिए हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का एक शिविर लगाना है, जो प्रत्येक डीलर के यहाँ पर से यह शिविर लगाने का आदेश दिया गया है। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी जी को मैं यह एक आवेदन दिया कि जो एक ही जो डीलर है उसके लड़का जो है वार्ड नंबर 46 नगर निगम का अधीन पड़ता है, वो जो है उनका लड़का वार्ड पार्षद है और उनके यहाँ अगर ये शिविर लगाया जाता है जन आरोग्य योजना का, तो इससे तो राजनीतिक प्रभावित होगा। तो इसलिए हम आवेदन दिए हैं कि इसको धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय रामबाग में पड़ता है वार्ड नंबर 46 में, उसमें शिविर लगा करके इस योजना का लाभुकों को लाभ दिया जाए, जिससे कि सभी लोगों को मिल सके। बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके यहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं और धर्म संस्कृत विद्यालय में अगर होता है तो उसमें सभी लोग वहाँ पर अपना शिविर में भाग लेकर के लाभ उठा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो डीलर हैं अकबरी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।